गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जानेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी की स्थापना तथा पंजीयन, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। भारतवर्ष में साझेदारी फर्म की स्थापना सदियों से होती रही है। फर्मों की स्थापना तथा उनका नियमन करने के लिए 1872 में संविदा अधिनियम के कुछ प्रावधान किए गए थे, किंतु कार्य प्रणाली की जटिलता को ध्यान में रखकर सन 1932 में साझेदारी पृथक अधिनियम बनाया गया, जिसके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। फिर उसमें भारत से साझेदारी फर्मों का पंजीयन अनिवार्य करने का प्रावधान नहीं किया गया। यद्यपि 1933 में इस अधिनियम में संशोधन कर फर्मों के पंजीयन के संबंध में कुछ प्रावधान अवश्य कर दिए गए थे, परंतु फर्म के अनिवार्य पंजीयन की प्रावधान उसमें नहीं किया गया। साझेदारी फर्म का पंजीयन क्या है? जैसे साझेदारी फर्म के पंजीयन से तात्पर्य किसी फर्म का फर्मों के रजिस्ट्रार के पास पंजीयन कराने से है। फर्म का पंजीयन उस फर्म के स्थान के क्षेत्राधिकार वाले फर्म के रजिस्ट्रार के पास करवाया जा सकता है और फर्मों का रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जबकि इस अधिनियम में रजिस्ट्रेशन कहा गया है, अधिनियम की धारा 58 में, कि रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, मतलब अनिवार्य नहीं है। पंजीयन का समय, कि पंजीयन कब कराया जाए। फर्म का पंजीयन कभी भी करवाया जा सकता है। एक नई फर्म ही नहीं बल्कि विद्यमान फर्म भी अपना पंजीयन कभी भी करवा सकती है। इतना ही नहीं, यदि किसी फर्म के साझेदारों ने फर्म के विघटन का प्रस्ताव पारित कर लिया हो तो भी वे अपनी फर्म का पंजीयन करवा सकते हैं। किंतु कोई फर्म न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहती है तो वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उसका पंजीयन कराना अनिवार्य है। यह उल्लेखनीय है कि किसी फर्म के पंजीयन के बाद उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसका भी पंजीयन करवाना पड़ता है। परिवर्तनों का पंजीयन नहीं कराने की दशा में फर्म अपंजीकृत ही मानी जाएगी और फर्म न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगी। मतलब अगर साझेदारों को अपने हित या अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो उन्हें पंजीयन करवा लेना चाहिए। हालांकि इस अधिनियम में ऐसा कहा गया है, जैसा हमने अभी देखा ऊपर, कि अधिनियम की धारा 58 में कहा गया है कि पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि हम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते हैं तो उस समय हमारी फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य है। और फर्म का पंजीयन किसी भी समय करवाया जा सकता है। मान लो फर्म को चलते हुए 10 साल 20 साल हो गए तो किसी भी समय आज भी वो फर्म अपना पंजीयन करवा सकती है। फर्म पंजीयन की क्या प्रक्रिया होती है या फर्म का पंजीयन किस प्रकार से करवाया जाता है? साझेदारी फर्म के पंजीयन से तात्पर्य, जैसा कि हमने देखा, कि एक फर्मों के रजिस्ट्रार के पास कराना होता है। प्रत्येक जो जिला है या जिले में जिस क्षेत्र अधिकार में वो फर्म है वहाँ एक रजिस्ट्रार होता है जिसके पास फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो सबसे ज़रूरी बात तो है कि जहाँ फर्म का स्थापना की गई है या फर्म का जहाँ मुख्यालय है उस क्षेत्राधिकार वाले रजिस्ट्रार के पास ही पंजीयन करवाया जाना चाहिए। साझेदारी फर्म का, जैसे हमने पहले भी देखा, कि साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना ऐच्छिक है। यदि साझेदार चाहें तो पंजीयन कराएं, यदि साझेदार नहीं चाहें तो पंजीयन नहीं कराएं। अब जो ये है कि प्रोसेस क्या होता है पंजीयन का, साझेदारी पंजीयन फर्म की पंजीयन की विधि क्या है, इस पूरी विधि का वर्णन जो है धारा 58-59 में इस विधि का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि साझेदारी फर्म के पंजीयन की विधि अत्यंत सरल है, जिसका विस्तार से वर्णन धारा 58 और 59 में इस विधि का वर्णन किया गया है। सबसे पहला जो कार्य होता है पंजीयन के लिए वो होता है निर्धारित फॉर्म प्राप्त करना। फर्म का पंजीयन कराने के लिए सर्वप्रथम साझेदारों को पंजीयन हेतु निर्धारित फॉर्म जो है वो प्राप्त करना पड़ता है और ये प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी जो बात है वो है निर्धारित फॉर्म या प्रार्थना पत्र में आवश्यक विवरण देना। जब हम प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लेते हैं या फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं तो हम उस फॉर्म में उन सभी सूचनाओं का उल्लेख करते हैं जो उसमें चाही गई है। जैसे फर्म का नाम चुनाव करते समय एक सतर्कता बरतनी चाहिए। फर्म के नाम ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि किसी विशेष संगठन, विशेष कंपनी या पहले से कोई पंजीयन हो उसको प्रभावित करते हो। जैसे हम म्यूनसिपल, स्टेट, कॉर्पोरेट, संयुक्त राष्ट्र, विश्व या देश के नाम पर या कोई राजकीय संपत्ति के नाम पर नहीं होने चाहिए। फर्म के व्यापार का मुख्य स्थान हमें उस फॉर्म में भरना होता है।
इसके अलावा अन्य स्थान जहां फर्म का व्यवसाय चलाया जाना है वो भी उसमें भरना होता है। प्रत्येक साझेदार की फर्म में सम्मिलित होने की तिथि, सभी साझेदारों के पूरे नाम व पते और फर्म की कार्य अवधि ड्यूरेशन, अगर वो नहीं भी है तो उसको कंटिन्यूअस कर सकते हैं। ये सारा विवरण हमें प्रार्थना पत्र पे लिखना होता है। ये भरने के बाद प्रार्थना पत्र पर साझेदारों के हस्ताक्षर करवाने होते हैं। पंजीयन करने के जो दूसरा स्तर है उस पर है सभी साझेदारों के हस्ताक्षर अथवा उनके एजेंटों के हस्ताक्षर करवाने चाहिए और इन हस्ताक्षरों का सत्यापन भी किसी के द्वारा करवाया जाना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो है आवश्यक शुल्क की रसीद। प्रार्थना पत्रों को फर्म के पंजीयक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास सौंपने से पूर्व एक निश्चित शुल्क जमा कराना होता है। वो जमा करा करके उसकी रसीद भी उसके साथ लगानी आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है पंजीयन के कार्यालय में जमा कराना। प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से तैयार हो जाने के बाद उसे संबंधित क्षेत्र के फर्मों के पंजीयक के पास जमा कराना चाहिए जहां फर्मों का पंजीयन होता है। इसके बाद जो पंजीयक होता है वो प्रार्थना पत्र का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के समय वह विशेष रूप से इस बात की छानबीन करता है कि पंजीयन की सभी शर्तों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं। फर्मों के रजिस्टर में प्रविष्टि, यदि पंजीयक प्रार्थना पत्र को त्रुटि रहित मतलब सही पाता है कि इसमें कोई कमी नहीं है तथा आवेदक ने पंजीयन की सभी शर्तों को पूरा कर दिया है तो उस प्रार्थना पत्र में लिखे फर्म के नाम को फर्मों के रजिस्टर में लिख लेगा तथा प्रार्थना पत्र को फाइल में लगा देगा। नेक्स्ट जो स्टेप है इसके बाद वो है प्रमाण पत्र जारी करना। जब फर्मों के रजिस्ट्रार में फर्म का नाम लिख दिया जाता है रजिस्टर में तो इस आशय का एक प्रमाण पत्र पंजीयन की प्रार्थना करने वाले को दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र पर फर्मों के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होने चाहिए और उस पर सील भी होनी चाहिए। फर्मों का जो ये प्रमाण पत्र दिया जाता है इस पर उसका रजिस्ट्रार का खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए, उसके सहायक या कोई उसका एजेंट उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। जैसे ही ये प्रमाण पत्र प्राप्त होता है ये मान लिया जाता है कि फर्म का पंजीयन हो गया। अब एक कंडीशन आती है कि फर्म का पंजीयन कब प्रभावी होता है। फर्म का पंजीयन उस तिथि से प्रभावी होता है जिस तिथि को फर्मों का रजिस्ट्रार जो है फर्म का नाम फर्म के रजिस्टर में लिख देता है, न कि उस तिथि से कि जिस तिथि को आवेदन पत्र उसे सौंपा जाता है। मतलब जिस तिथि को वो लिख देता है फर्म का नाम और वो उस दिन से माना जाता है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया। हम आवेदन करते हैं उस तिथि से नहीं, जिस डेट को हमारा जो फर्म का नाम है वो रजिस्टर में लिख देता है रजिस्ट्रार, उस तिथि से माना जाता है। इसके बाद भी कई प्रकार की ऐसी सूचना होती है जो रह गई। यदि हम उन सूचनाओं में कोई परिवर्तन करना चाहें तो वो किस प्रकार होगा। मान लीजिए कि साझेदारी फर्म के पंजीयन के बाद कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके बारे में आवश्यक रूप से हमें सूचित करना अनिवार्य है कि इस प्रकार का परिवर्तन फर्म में हुआ है। जैसे जब किसी पंजीकृत फर्म के पंजीयक के नाम में परिवर्तन हो। धारा 60 में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि यदि फर्म अपने पंजीयन नाम में कोई परिवर्तन करती है या अपने स्थान जो मुख्य स्थान है उसमें कोई परिवर्तन करती है तो इसकी सूचना देना अनिवार्य है। या जब फर्म किसी एक स्थान पर अपना व्यवसाय बंद कर दे अथवा किसी नए स्थान पर व्यवसाय प्रारंभ कर दे तो इसकी सूचना भी रजिस्ट्रार को देना अनिवार्य है। या फिर जब किसी साझेदार का नाम अथवा स्थायी पता बदल जाए तो इसकी सूचना भी फर्म रजिस्ट्रार को देना अनिवार्य है। या जब पंजीकृत फर्म की संरचना में कोई परिवर्तन हो जाए तो उसकी सूचना भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। जब किसी अवयस्क व्यक्ति को पंजीकृत फर्म के लाभों में सम्मिलित कर लिया गया हो अथवा वह वयस्क होने पर उस फर्म का साझेदार बनना अथवा नहीं बनना स्वीकार करता हो तो इस परिवर्तन की सूचना भी देना अनिवार्य है। तो ये वो सब परिवर्तन हैं जिनकी सूचना अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रार को देना जरूरी है, अन्यथा ये माना जाएगा कि फर्म अपंजीकृत है। अब देखिए इसके बाद क्या जिम्मेदारी होती है कि साझेदारी फर्म का जो पंजीयन है, अगर मान लीजिए कि कुछ गलत सूचनाएं दे दी गई है तो इसके लिए कौन उत्तरदायित्व होगा। जैसे मान लो मिथ्या सूचनाओं के लिए, यदि फर्म के पंजीयन के आवेदन पत्र में अथवा बाद के परिवर्तनों की सूचना में कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना विश्वास के ऐसी बात लिखता है जो या तो असत्य है अथवा अधूरी है
तो उसे दंड दिया जा सकता है। उसे 3 माह की सजा अथवा जुर्माना दोनों दंड दिए जा सकते हैं। दूसरा है भूल सुधार। भूल सुधार की दशाओं में क्या होता है कि फर्म के पंजीयकों द्वारा भूल को सुधारने का कर्तव्य है। जब भी साझेदार की ओर से भूलों के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा वह उन भूलों को सुधारेगा, या न्यायालय द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार भी फर्म के पंजीयकों की आवश्यक भूल सुधार करना पड़ता है। तो ये थे हमारे अब तक के कि हमने किस प्रकार से फर्म के पंजीयन और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं